डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि चीज के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, मूंग, हल्दी, टमाटर, कपास और धान की। इसके अलावा और भी कई जिनसों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जैतपुर मंडी में 1000 रुपए उछला उड़द का भाव। रायबरेली मंडी में दर्ज हुई 10 रुपए की गिरावट। राजकोट मंडी में मूंग के सौदे 750 रुपए गिरे। सूरतगढ़ मंडी में 6145 रुपए पर बिकी मूंग। खरीफ कपास की पैदावार 299 लाख गांठ के पार। हलवद मंडी में भाव रहा 7150 रुपए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उड़द से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की कुल पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और इसका असर उड़द के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात अगर इसकी आवक की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमर नीट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 3 जनवरी को उड़द का भाव था 6400 रुपए। 4 जनवरी को इसकी कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 6400 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते शुक्रवार उड़द 6750 रुपए पर बिकी। शनिवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6750 रुपए पर हुए। वहीं जैतपुर मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 3 जनवरी को उड़द का भाव रहा 6000 रुपए। 4 जनवरी को इसकी कीमत 1000 रुपए उछलकर 7000 रुपए हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 3 जनवरी को उड़द का भाव था 9060 रुपए। 4 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव हो गया 9050 रुपए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि घरेलू स्तर पर उड़द की पैदावार इस साल थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल गोयल जी से जानेंगे उड़द को लेकर कुछ सवाल। सर, आपको क्या लगता है कि आगे किस ओर जाता दिख रहा है उड़द का भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की बात करते हैं तो आवक हमें जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3% तक का हमें उछाल देखने को मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत नजर आ रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को उड़द के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। और यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जो किसान हैं जो उड़द को लेकर अपना काम कर रहे हैं उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या कुछ उन्हें इस साल करना चाहिए?
जी बिल्कुल, आगे फेस्टिवल मांग को देखते हुए उड़द के अंदर तेजी करके चला जा सकता है। फिलहाल अगर मैं जनवरी-फरवरी की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 200 से ₹250 क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है ₹350 से ₹400 क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो आने वाले समय है उसमें उड़द के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मूंग को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। बता दें आपको कि शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं बात अगर इसकी आवक की जाए तो इन दिनों मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी है और ये भी आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर खरीफ मूंग की पैदावार में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा सीधा असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मर्ट नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के राजकोट मंडी में बीते शुक्रवार मूंग का भाव रहा 8,750 रुपए। शनिवार को इसकी कीमत में 750 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद मूंग का भाव 8,000 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 3 जनवरी को मूंग 7,400 रुपए पर बिकी। 4 जनवरी को इसके सौदों में 1,255 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद मूंग का भाव हो गया 6,145 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के रसड़ा मंडी में भी मूंग के भाव सुस्त रहे। यहाँ 3 जनवरी को मूंग 8,720 रुपए पर बिकी। 4 जनवरी को इसके कीमत में 10 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 8,710 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो देश में ज्यादातर मंडियों में जो मूंग के सौदे हैं वो उठापटक के साथ देखने को मिले। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लगता है आने वाले दिनों में मूंग का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। अधिकांश मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनी रही है। गिरावट की जो मुख्य वजह है वो ये है कि पिछले 3 से 4 महीने के दौरान घरेलू मांग में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष सीजनल मांग के अंदर लगभग हमें 5% तक की गिरावट देखने को मिली, जिसका बाजार भाव के ऊपर अच्छा खासा असर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम करंट चालू सीजन की बात करते हैं तो उसमें भी मांग के अंदर लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। आगे भी इसी तरीके की मांग बने रहने की उम्मीद लग रही है, इसलिए किसान भाई बहनों को मूंग के अंदर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। ठीक है सर, वही सवाल था कि किसानों को आगे क्या एडवाइस रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मंडियों का रुख करके चल सकते हैं और मूंग के अंदर बिकवाली करके जा सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी-फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि मूंग में आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। चलिए, मूंग के बारे में भी आपने काफी सारी जानकारी प्राप्त कर लिया। बस सेब को लेकर कुछ जानकारी आपको बता देते हैं, उसके भाव बता देते हैं, कहां पर क्या कुछ भाव बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की गोंडल मंडी से। यहां पर सेब का भाव रहा 13,500 रुपए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे
11,000 रुपए पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में ये भाव रहा 8,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी और टमाटर की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं टमाटर को लेकर। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,400 रुपए। दामनगर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर 1,000 रुपए पर बिका। जबकि अगर हम बात करें हिमाचल के कांगड़ा मंडी की, तो यहां पर टमाटर के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। तो टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है, और ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है, और यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा किया जाता है टमाटर को। और इसके बाद बात करें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल, इनका नंबर आता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी कि इस साल टमाटर की जो अनुमान है, इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो टमाटर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। साहिल जी, क्या लगता है आने वाले समय में टमाटर के भाव कैसे रह सकते हैं, और जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर हम आवक देख रहे हैं पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग हमें 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। पैदावार में भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले समय में टमाटर के अंदर हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं केले को लेकर, इसके भाव को लेकर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की पानीपत मंडी से, जहां पर केले के भाव की हम बात करें तो केले का भाव रहा 2,150 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में केला 2,900 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 3,650 रुपए, और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके अगर हम भाव की बात करें तो 3,250 रुपए रहा। और ये सभी भाव
आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हल्दी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 14,930 रुपए। वहीं बात अगर निर्यात की जाए तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का ही हो सका। वहीं पैदावार की बात की जाए तो साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार घटी है। वहीं भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई थी, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022 से 23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो हल्दी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, भाव भी हमने आपको बता दिए। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए। सर, क्या लगता है आने वाले समय में हल्दी का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है? जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सुस्त बनी हुई है। फिलहाल पिछले 6 से 8 महीने का अगर हम डाटा देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है हल्दी के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। निर्यात मांग में हालांकि आंशिक कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के में अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे सीजनल मांग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लगभग 3% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। ओवरऑल मार्केट जो है काफी ज्यादा सपोर्टिव बना हुआ है, इसलिए किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चले हैं। तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि हल्दी को लेकर जो मार्केट है काफ़ी सपोर्टिव बना हुआ है और इसके साथ साथ जो मांग है वो भी, उसमें भी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अंगूर को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की पालमपुर मंडी में अंगूर का भाव रहा 7,000 रुपए। कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अंगूर का भाव रहा 10,500 रुपए। सोलन मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए और सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धान और कपास का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन के साथ। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं धान को लेकर। बता दें कि दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में शनिवार को धान की खासी आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डाली जाए तो 4 जनवरी को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 2,100 रुपए यानी कि 2,100 रुपए। वहीं दहेगांव मंडी में ये भाव रहा 2,530 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में धान 2,735 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। बात अगर धान की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से किए गए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि देश में खरीफ धान की उपज साल 2024 से 25 के दौरान
1199 यानी कि 1199 लाख 34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि 2023 से 24 के दौरान 1132 लाख 39 टन की तुलना में 66 लाख 95,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अमरूद को लेकर आपके साथ जानकारी साझा कर लेते हैं। मंडियों में क्या कुछ अमरूद के भाव बने हुए हैं, और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में अमरूद 2,800 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की पटियाला मंडी में अमरूद के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं कपास की। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है, और एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की चोटीला मंडी में कपास का भाव रहा 7,150 रुपए। हलवद मंडी में ये भाव रहा 7,150 रुपए। धोराजी मंडी में अगर हम कपास के भाव की बात करें तो ये 7,130 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,325 रुपए पर हुए। आपको ये बताते चले कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024 से 25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299 लाख 26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325 लाख 22,000 गांठ रही थी। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, आने वाले समय में आगे किस ओर जाता दिख रहा है कपास का भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि इस वर्ष पैदावार जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण इस वर्ष पैदावार में कुछ कमी हमें होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है, और अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को कपास में तेजी करके चलनी चाहिए। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? चलिए तो बिल्कुल किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 350 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है, और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि आने वाले समय में कपास को लेकर किसानों के लिए काफी अच्छे सौदे देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए संतरे को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में संतरे का भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरा 5,900 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में संतरे के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 4,000 रुपए। चलिए, तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब जाते जाते जान लेते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को हल्दी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए इस वर्ष हमें निर्यात मांग के अंदर कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग में अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पैदावार में कमी होते हुए दिखाई दी है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर कम से कम 3 से 4% तक वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। सीजनल डिमांड भी अच्छी खासी बनी हुई है, इसलिए किसान भाई बहन हल्दी के अंदर ध्यान रख के चलें। आने वाले समय में एक अच्छा खासा मुनाफे का सौदा रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि साहिल जी ने बताया कि आने वाले समय में हल्दी के सौदों में काफी फायदा देखने को मिल सकता है। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर जानकारी साझा करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।